स्वागत है प्रियजनों। श्रीमद् भागवत गीता, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, इनको जो भी पढ़ता है कभी आपस में नहीं लड़ता है, परंतु जो इनको नहीं पढ़ता है वो इन्हीं को आधार बनाकर लड़ता रहता है। इसका मतलब ये है जिसको इन ग्रंथों की जानकारी नहीं है वही इन पर डिस्कशन करने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक इसी तरह आप लोगों के चहीते संदीप माहेश्वरी जी, जिनको यूपीएससी के बारे में शायद पता भी नहीं हुआ, कितने पेपर आते हैं, ऑप्शनल क्या होते हैं, प्री में कितने पेपर, मेंस में कितने पेपर, इंटरव्यू कितने नंबर का, कभी सिलेबस को देखा भी नहीं होगा, पर यूपीएससी के बारे में ज्ञान बखान करते रहते हैं। क्षमा चाहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद कुछ उनको मानने वाले लोग कमेंट में बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं, मुझे बहुत तरह की चीज़ें बताने वाले हैं, उनका भरपूर स्वागत है। पर मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहता हूँ और अपनी बात कहने का पूरा हक है। उन्होंने अभी एक वीडियो जारी की है, यूपीएससी कोचिंग रियलिटी। मुझे उनकी वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं नज़र आती है, बस थोड़ा सा भेदभाव नज़र आता है। कैसे, अभी बताता हूँ। कुछ हिस्सा बता देता हूँ वीडियो का। उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि एक कोचिंग वाला, मान लीजिए 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चे की जो फीस है वो 2 लाख रुपए है, तो साल का कमा रहे हैं 400 करोड़। आपका होगा या नहीं कोई लेना देना नहीं है, उसके तो 400 करोड़ बन गए। तो ज्वाइन करते वक्त आपको पूछना चाहिए था कि किसी भी कोचिंग में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो पूछना चाहिए कि कितनों का सिलेक्शन हुआ है, टॉपर्स को छोड़ दो कितनों का हुआ है, और जिनका नहीं हुआ उनके बारे में बताओ। दम होना चाहिए, इतना एक शब्द का भी प्रयोग किया, दम होना चाहिए, उन्होंने किया। तो मेरा सवाल आपसे यही है, आपके सवाल में कोई भी गलत बात नहीं है। आप ही के इस इंटरव्यू सेशन में लगभग 1 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति आईएएस, दृष्टि आईएएस के संस्थापक जो फाउंडर हैं वो आपके यहाँ आए थे। उनके साथ जो आपने डिबेट की थी उसमें कहीं पर भी यूपीएससी के बारे में कोई डिस्कशन क्यों नहीं किया गया। उनकी अगर आपको फीस नहीं पता तो एक बार सर्च कर लेना या फ़ोन करके पूछ लेना कितनी फ़ीस लेते हैं। उनसे आपने क्यों नहीं पूछा कि आप लोग इतनी फ़ीस क्यों लेते हो, बच्चों को डिटेल्स देते हो, जिनका नहीं हुआ। मतलब सारी की सारी चीज़ें जो सवाल आप करते हो बस बच्चों को ही समझाते हो। जो व्यक्ति स्वयं आपके सामने बैठा हो तो उससे आपने सवाल नहीं किया। दूसरी बात, आपने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कहा कि पावर चाहिए इसलिए यूपीएससी करना है। सर आपको पता ही नहीं यूपीएससी क्या होता है। पावर सब कुछ नहीं होता है, एक शब्द होता है अधिकार। पावर को तो छोड़ दीजिए, आपने बहुत घटिया शब्द का प्रयोग किया है सर। आपने पावर शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सिविल सर्वेंट आपको कहेगा कि हाँ मुझे एक विशेष अधिकार मिले हैं, उन विशेष अधिकारों का वो प्रयोग करता है। आपको पता है भारत सरकार की योजनाएं जब जमीनी स्तर पर नहीं आ पाती है तो एक सिविल सर्वेंट वहां पर एक अपनी अहम भूमिका निभाता है, उसे ग्राउंड लेवल तक लाने में। दुनिया बुरे लोगों से नहीं चलती है, इसमें अच्छे लोग हैं तब ये दुनिया चल रही है। शायद आपको इस बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ पहले आप रिसर्च कीजिए यूपीएससी क्या है, उसके सिलेबस को पढ़िए, आपको ध्यान होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने स्वयं कहा है अपने बेटे के बारे में कि चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाना चाहे, पर मेरी कोशिश रहेगी, मैं उसको कहूँगा कि 1 साल इस तैयारी को जरूर दे, इसके सिलेबस को जरूर पढ़े। जब इतना बड़ा व्यक्ति अपने बेटे के बारे में कह रहा है, यानी कि उसके सिलेबस में कुछ तो बात होगी। ये बात आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। धन्यवाद।